लेकिन फिर सेकंड टाइम में मैं उस चीज़ के लिए तैयार थी, तो मैंने पहले वो वाला सेक्शन किया था और उसको मैंने बाद में किया था, क्योंकि उसमें OMR भी भरनी होती है तो उसमें टाइम लगता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान में हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग अच्छे होंगे। लगभग कोर्सेज़ का मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, स्टूडेंट से उनका रिव्यू जान रहा हूँ, इसलिए ताकि आप जो तैयारी करना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए अटेम्प्ट लेना चाहते हैं, उसमें आपको हेल्प मिले। इस वीडियो से हेल्प आपको इसलिए भी मिलेगा क्योंकि मैं जिस स्टूडेंट के साथ रिव्यू करता हूँ या इंटरव्यू करता हूँ, उनका जो कुछ भी एक्सपीरियंस है, कैसे तैयारी किया, एग्ज़ाम हॉल में कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, वो सारा कुछ मैं जानता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया BA ऑनर्स इंग्लिश का जो एंट्रेंस हुआ है, उस बार जो लोग सिलेक्शन हुआ उनमें से एक है रोज़ी मेरे साथ। रोज़ी से हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनका एक्सपीरियंस जानेंगे। तो आइए हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं उनके साथ खास बातचीत। रोज़ी, सबसे पहले मैं आपका हमारे चैनल नई उड़ान में स्वागत करता हूँ। क्यों? और मैं आपको बधाई देता हूँ जो आपने तैयारी किया। तैयारी करने के बाद एक लंबा प्रोसेस हुआ, एंट्रेंस दिया आपने, उसके बाद रिज़ल्ट आया, उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद फाइनली एज ए जामियन आज मेरे साथ आप बैठे हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। तो रोज़ी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बारे में आप कब से जानते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज या फिर BA ऑनर्स इंग्लिश चुनने के पीछे क्या रीज़न है? नहीं, जानती तो मैं खैर घर से ही हूँ, क्योंकि घर पे भी बहुत लोग ट्राई कर चुके हैं इसमें एग्ज़ाम देने के लिए, तो फिर उसलिए बस। और जानती वैसे मैंने 11th-12th में तो इतना कुछ इसके बारे में सोचा नहीं था, बस फिर 12th में ही सोचा कि चलो इंग्लिश ले लेते हैं, और सिस्टर ने भी बोला था कि ये वाला ले लो, तो जब से जानती हूँ। बस लास्ट ईयर भी मैंने इसका एग्ज़ाम दिया था, अब ये सेकंड टाइम दिया था। अच्छा, लास्ट ईयर नहीं निकला था? नहीं, लास्ट ईयर नहीं निकला था, अब हो गया था। तो मैं रोज़ी आपसे जानना चाहूँगा, आपका ये सेकंड अटेम्प्ट था, तो सेकंड अटेम्प्ट आपने अच्छा किया और आपका सिलेक्शन हो गया। मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले आप एंट्रेंस से कितना दिन पहले से तैयारी स्टार्ट किया था? एंट्रेंस से तो आई गेस 1 मंथ पहले स्टार्ट किया था। सेल्फ स्टडी या फिर कहीं कोचिंग वगैरह लिया? स्टडी। फर्स्ट ईयर में, मतलब जो फर्स्ट टाइम दिया था तब भी सेल्फ स्टडी था, सेकंड टाइम में भी। फर्स्ट में जब मैंने दिया था तब थोड़ा शायद 2 मंथ्स पहले से शुरू किया था। अच्छा, इस बार 1 मंथ? हाँ, इस बार 1 से किया था। तो मैं रोज़ी आपसे जानना चाहूँगा बेसिकली, जब आप 1 मंथ पहले से तैयारी स्टार्ट कर दिया था, तो अपने तैयारी में मटेरियल क्या क्या रखा था आपने? मैंने फर्स्ट ईयर में तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ यूट्यूब था। अच्छा। फिर मुझको लगा सेकंड टाइम जब मैंने दिया तो मैंने सोचा कि बुक होनी चाहिए, तो फिर मैंने वो बुक परचेज़ की थी। कौन सी? जो जामिया की तरफ से मिलती है प्रिपरेशन के लिए। हाँ, नहीं, नाम तो मैं भूल गई उसका। अच्छा। तो वो ली थी मैंने। अच्छा, जो बुक आपने लिया था उसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा गाइस। तो उसमें कितना हेल्प मिला आपको? उसमें काफ़ी हेल्प था वैसे, मतलब वैसे उसमें इतना भी नहीं था, लेकिन जो नॉवेल्स के बारे में और लिटरेचर का जो हिस्ट्री है वो उसमें था, तो वहाँ से मुझे काफ़ी चीज़ पता चल गई थी। बाकी यूट्यूब से पेन नेम वगैरह जो होते हैं राइटर्स के और ऑथर्स के, वो और उनकी नॉवेल्स, और बाकी मैंने समरीज़ देखी थी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने सारी नॉवेल्स की समरीज़ देखी थी, क्योंकि उसमें कैरेक्टर से भी पूछते हैं सवाल कि ये किस बुक का कैरेक्टर है, किस नॉवल का कैरेक्टर है, तो यूट्यूब से ज़्यादा था। तो रोज़ी, मैं आपसे पहले यहाँ जानना चाहूँगा, जो अगर हम सिलेबस की बात करें तो 100 मार्क्स का पेपर होता है और पार्ट 1 पार्ट B में ये डिवाइड होता है, पार्ट A पार्ट B में, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में। तो जो ऑब्जेक्टिव का जो पार्ट है जिसमें 40 क्वेश्चन होता है, उसका सिलेबस क्या क्या है? उसमें सारा नॉवेल्स से रिलेटेड कि ये वाली बुक कब आई थी और किस नॉवल उसने ऑथर ने लिखी है, किसने लिखी है, और किस नॉवल को बुक जो प्राइज़ मिलते हैं, बुकर प्राइज़ और ये सब मिलते हैं, वो किस ईयर में मिला था, और पेन नेम था और कैरेक्टर था कि ये किस नॉवल का कैरेक्टर है, और कुछ डायलॉग्स भी होते हैं कि ये किस नॉवल का डायलॉग है, तो वो सब था उसके अंदर। मतलब एक तरह से कह सकते बहुत वास्ट टॉपिक था ये। हाँ। तो आपने कैसे कवर किया इसको? मैंने तो सबसे पहले जो फेमस नॉवेल्स थी वो निकाले और उनके ऑथर्स के नाम ही लर्न किए, और फिर कैरेक्टर भी वही जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वो, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे नॉवेल्स में ही पता चल जाता है, वो जो नॉवेल्स होती हैं उसमें जो मेन है ना, उसकी कैरेक्टर्स मैंने देख लिए थे, बाकी समरीज़ देख ली थी मैंने। अच्छा। और पेन नेम देख लिए थे जो इम्पोर्टेंट। सारा आपने गूगल से किया? हाँ, ये सब मैंने गूगल और यूट्यूब से किया था। अच्छा। अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट में, जो सब्जेक्टिव पार्ट था। तो सब्जेक्टिव पार्ट पूरा 60 मार्क्स का होता है, तो इसका क्या क्या सिलेबस था? उसमें तो ग्रामर है सारी, उसमें पैसेज आता है और वोकैबुलरी आती है, और आप एरर करेक्शन आता है। तो एरर करेक्शन के लिए तो ग्रामर के सारे वो पूरे करने पड़ते हैं। मतलब जो आपकी पूरी सारी ऐसे राइटिंग वगैरह आता है? जी, ऐसे राइटिंग भी आता है, वो आपको एक टॉपिक दे देते हैं, उसको आप ऐसे लिखना होता है। अच्छा, ये ऐसे के बारे में जानना चाहूँगा, ये टॉपिक जैसे आपने कहा, कोई रैंडम टॉपिक देते हैं या फिर उसमें 1-2 टॉपिक देते हैं, उसमें से किसी एक पे लिखना होता है? नहीं, हाँ, 2 ऑप्शन होते हैं उसमें, पर ऐसे रैंडम होता है। ऐसे कोई, जैसे मैंने जब सर्च किया था तो उस पर ये था कि करप्शन वगैरह और इस तरह के टॉपिक्स होंगे, बट ऐसा नहीं है, वो नॉर्मली बहुत ईजी था। आपके टाइम पे क्या आया था? मेरे टाइम पे तो ये आया था कि अपनी किसी फेवरेट मूवी के बारे में बता दो, या फिर एक तो हम कह सकते हैं, जैसे मूवी के बारे में बताए तो मूवी का रिव्यू लिखना था, लाइक हाँ, कि आपको जो मूवी पसंद है और फिर वो क्यों पसंद है, तो ऐसे लिखना था। बस तो नॉर्मल था बहुत। अच्छा।
तो आपने जो ऑब्जेक्टिव जैसे बताया आपने, जब आपने गूगल का हेल्प लिया, तो सब्जेक्टिव का आपने हेल्प कहाँ से लिया? सब्जेक्टिव का भी मैंने हेल्प तो गूगल से लिया, और कुछ मेरे पास ऑलरेडी बुक्स पड़े हुए थे स्कूल टाइम के, तो उनसे। और उसमें तो सारा ग्रामर कवर करना था कि, क्योंकि उसमें जो एरर करेक्शन होता है उसके अंदर आपको रूल्स पता होने चाहिए सारे, तो वो रूल्स देखे थे कि प्रोनाउंस में क्या रूल्स लगते हैं और क्या रूल्स उसमें लगते हैं, तो उन सब के रूल्स देख के फिर। सर रोज़ी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने 1 महीने का समय किताब के साथ बिताया, अपना सारा कुछ दोस्त, फैमिली, खाना पीना किताब को बना लिया। उसके बाद फाइनली जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया, क्वेश्चन देखे आप, क्या फ़ील हुआ? जब आपने जो तैयारी किया उसका फ़ायदा मिल रहा था वहाँ पे या फिर क्या? जब मैंने फ़र्स्ट टाइम दिया था तो मेरे को ऑब्जेक्टिव वाले में से सारे ही आते थे 40, पर मेरी दिक्कत उसमें हो गई थी क्योंकि मैंने एरर करेक्शन वाला पार्ट तैयार नहीं किया था। अच्छा। तो मुझे ऐसा लग रहा था ये तो हो जाएगा पक्का क्लियर, क्योंकि ग्रामर भी मेरी अच्छी हो गई है और ये भी, बट उसमें नहीं हुआ था क्योंकि वो उसमें रह गया था, और टाइमिंग का भी मुझे अंदाज़ा नहीं था। तो मैं सोच रही थी कि अभी है टाइम, बट जो मेरा ऐसे था वो काफ़ी सारा रह गया था जो मैं लिख नहीं पाई थी पूरा। लेकिन फिर सेकेंड टाइम में मैं उस चीज़ के लिए तैयार थी, तो मैंने पहले वो वाला सेक्शन किया था और उसको मैंने बाद में किया था, क्योंकि उसमें OMR भी भरनी होती है तो उसमें टाइम लगता है। तो मैंने उसमें फिर मुझे लग रहा था कि कुछ मुझे नहीं आते, बट फिर हो गया था वो। अच्छा, तो सब्जेक्टिव पार्ट का उसमें? सब्जेक्टिव वाले में भी हाँ, वो मैंने पहले कर लिया था, तो उसमें भी मुझे अच्छा खासा आता था। अच्छा, तो मतलब एक तरह से आपने स्मार्ट खेल खेला यहाँ पे। हाँ। जो ज़्यादा टाइम लेगा उसको आपने पहले कर लिया और ऑब्जेक्टिव वाले को बाद में किया था। और ऑब्जेक्टिव वाले में मैंने टिक तो लगा दिए थे, OMR बाद में भरी थी। अच्छा, आपने तैयारी किया, तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम हॉल में बैठा, क्वेश्चन का सामना किया, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर लिया। उस वक्त आपको ऐसा फील हुआ जो नहीं, मुझे इस पार्ट में और ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, इस पार्ट में कम फोकस करना चाहिए था? हाँ, मुझे ग्रामर वाले में ही फिर दोबारा लग रहा था। तो मैंने मतलब मुझे हमेशा ही ऐसा लगता है लिखने के बाद कि मैं इसे और अच्छा लिख सकती थी, क्योंकि बाहर निकलने के बाद मुझे और आइडियाज़ आ जाते हैं कि मैं उसमें ये ऐड कर लेती है ये वो। तो बस वही था, वो मुझे हमेशा ही लगता है कि मैं इसे और अच्छा कर सकती थी। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस एग्ज़ाम हॉल में अच्छा रहा? हाँ, अच्छा था। मतलब ऐसा है कि आप फर्स्ट टाइम अगर दे दो तो सेकंड टाइम पे ऐसा ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, तो वो हो जाता है। रोज़ी, मैं आपको बता दूं, ये हमारा इंटरव्यू होता है, इसका जो मेन पर्पस होता है, मोटिव होता है, जो नेक्स्ट अटेम्प्ट लेना चाहते हैं उनको गाइड करना। तो ऐसे में जब आपने एग्ज़ाम दिया, तैयारी किया, आप एक्सपीरियंसड हैं, एज ए जामिया के कैंपस में बैठे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या गाइड करना चाहेंगे जो लोग इस साल यानी 2022-23 के सेशन में एंट्रेंस देना चाहते हैं इंग्लिश के लिए? उन्हें क्या गाइड करेंगे, कैसे तैयारी करें, किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करें? फोकस तो ग्रामर पे भी, क्योंकि ग्रामर सेक्शन में जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा हैं वहाँ पे, और बाकी अपना नॉवेल्स वगैरह पर ध्यान देना। हाँ, कि ऑथर्स पे, और उनके पेन नेम, तो क्योंकि लास्ट ईयर में पेन नेम कुछ नहीं पता थे मुझे, लेकिन इसमें पेन नेम भी आए थे, तो वो उन पे ध्यान देना है। देखिए, नॉवेल्स और राइटर्स और पेन नेम बहुत ज़्यादा होता है, कोई उसका स्मार्ट ट्रिक याद करने? हाँ, उसका स्मार्ट ट्रिक यही है कि वो जो ज़्यादा फेमस है ना, बस उनके ही। तो वो ज़्यादा नहीं है, वो 10-15 ही है जो ज़्यादा फेमस है, तो उनके ही रहते हैं। बाकी इस बार फ़ोबिया से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे कि ये फ़ोबिया कौन सा है, या ये इस चीज़ के लिए। जी हाँ, इस तरह से भी आया था। चलिए रोज़ी, इतनी सारी अहम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ जिस उम्मीद के साथ आप जामिया को चुना है, इंग्लिश ऑनर्स करना चाह रहे हैं, आप उसमें सफल हो सके, जो कुछ भी आपका लाइफ में एम्बिशन है उसको आप अचीव कर सकें। जी, थैंक यू। तो गाइज़, ये थी रोज़ी जो अपनी सारी अनुभव और एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर कर रही थी, जो कैसे तैयारी किया, किस पार्ट से क्वेश्चन ज़्यादा होता है, किस पार्ट से कम होता है, एग्ज़ाम हॉल में किस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरह आपको वहाँ पे स्मार्टनेस दिखाना है, आपको हाइपर नहीं होना है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हर खबर आप तक जल्द पहुँच सके, और साथ ही साथ वीडियो को आप दूसरे तक शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनको भी फ़ायदा हो सके। और वीडियो से अगर आपको हेल्प मिलता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।